अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्ट ऑन बंगला। बांग्ला। तो आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं ना। भाई लॉर्डली बोलो हाँ कौन सा यार। कोई इंडिया बॉर्डर देख लेगा। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक भाई, आपको पता है व्लॉगर है, मुझे नाम तो नहीं पता, हाँ तो जिसका हमने लेकिन पिछली बार 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 जी वीडियो हाँ, बनाया लेकिन वो उस भाई व्लॉग बहुत अच्छा बनाते हैं और हम भी बहुत ही शौक से देखते हैं और अपने व्यूवर्स को भी कमाल की दिखाएंगे। कवरेज करता है। जी हाँ। बहुत ही अच्छी कवरेज करता तो है। आज का टाइटल यह है कि इंडिया बांग्लादेश कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर। कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर बॉर्डर जी है। हाँ। तो कॉम्प्लिकेटेड कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये तो हमें ये तो देख के वीडियो देख कर ही पता चलेगा। देख के गैस कर सकेंगे। जी गैस के करेंगे भी तो पता चलेगा, फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आने वाले न्यू व्यूवर्स को हम करते हैं तहे दिल से वेलकम। बिल्कुल और हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश भी करते हैं कि चैनल कि को हमारे चैनल सब्सक्राइब को कर लें सब्सक्राइब करें, और बेल हमारे साथ आइकन जुड़े को रहने क्लिक के करें। लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो भी इंटरेस्टिंग जो भी हम लेके आते हैं आप जी लोगों के हाँ साथ हमें देखने को मजा भी आता है। बिल्कुल कमेंट कर दिया करें, कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज्यादा खुशी बिल्कुल। होती है। आप लोगों की मोहब्बत हमारे साथ होती है। सो एक और चीज आपको बता दूं, इसी वीडियो में बहुत ही जल्दी हमारा अपना व्लॉग आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। वो व्लॉग सो पता है वो क्या है? हाँ, ये टाइटल है ना कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, वो होगा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। इंडिया बॉर्डर। सो आप वो मैं व्यू आपको वो दिखाएंगे हम ठीक है, आपको वो इंशाल्लाह हम एक दो आपको दिन तक। दिखाएंगे वीडियो। वो हमारा व्लॉग आने वाला है। सो वो व्लॉग देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े नहीं ताकि वो व्लॉग आप मिस ना करें। हमने भी खुद अपने व्लॉग दिया करने हैं। सो क्योंकि इंशाल्लाह। हम बाहर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे पाकिस्तान। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, फिर उसमें बात पे जो है बात करेंगे। अब उसके एंड में भी जो अगर जरूरी लगा तो बात कर लेंगे। আর এই হচ্ছে বর্ডার পিলার। তো ভাই আমি এখন কোথায় আছি, ভারতে না বাংলাদেশে? আপনি ইন্ডিয়াতে ভারতে আছেন। আর আপনি? বাংলাদেশে। এই যে দোকানের উপরে উঠলেই ये कहाँ হচ্ছে पे लेके आया कैमरा? বাংলাদেশ, আর দোকানটার এই নিচে নামলে হচ্ছে ভারত। दुकान मुझे है? তো लगता है এই কাকাগুলো হচ্ছে दुकान है? বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ভারতের মধ্যে কাজ করতেছে। এই যে একটা ভাই বসে আছে। ভাই আপনি কোন দেশের মানুষ? कोई मार्केट है, विलेज क्या है? কিন্তু আমি তো এখানে ইন্ডিয়া লেখা দেখছি। बॉर्डर है भाई। ভারত বাংলাদেশ বর্ডার পৃথিবীর পঞ্চম দীর্ঘতম ল্যান্ড বর্ডার। अरे भाई ये क्या এটি दिखा रहा है? 4156 কিলোমিটার লম্বা আন্তর্জাতিক সীমানা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের বর্ডার রয়েছে 2217 কিলোমিটার। আন্তর্জাতিক এই সীমানাটি কোথাও নদী, কোথাও বা বন, কোথাও বা পাহাড় দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে। আজকে আমি আপনাদেরকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার এমন একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি, যে গ্রামের সীমান্ত ভাগাভাগি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো এমন একটি গ্রামে আসছি যে গ্রামের মানে দুই দেশের যে সীমান্ত ভাগাভাগি, এটা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমি একটা গ্রামে আছি, এটা হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের। বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এদিকে যদি সামনে আসি, এই যে আরো একটা ভাই কাজ করতেছে। তো ভাই আমি प्याज এখন साफ কোথায় कर আছি, रहा है, ভারত না काट रहा है। বাংলাদেশে? আপনি ইন্ডিয়াতে ভারতে আছেন। আর আপনি? अरे प्याज काट रहा है, শুনতে मुसलमान পেলেন, काटने का देखा মানে আমার चक्कर। মুখের কথা না বিশ্বাস হতে পারে যে वही मैं देख কেমন रहा हूँ কিভাবে कितनी সম্ভব। बारीक चौड़क। মানে আমি এখন ভারতে আর ভাই হচ্ছে प्याज বাংলাদেশে। वो काट रहा है, দুজন मेरे आंखों দুই में দেশে। पानी इधर आ रहा है भाई। একবার भाবুন যে মানে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক अरे সীমানা यार वाकई কিভাবে में ভাগ आंखों में হয়ে पानी গেছে। आ रहा है भाई। प्याज की এখন जो আপনাদেরকে वो একটা है সীমানা পিলার দেখাই। रास्ता है वो लग रही है मुझे। এই যে এদিকে আসুন, আমি এখনো ভারতের মধ্যে আছি। ये प्याज এই যে क्यों এই काट रहा था? কাকাগুলো कोई কাজ होटल করতেছে वगैरह है कोई? ভারতের মধ্যে, शायद मुझे কিন্তু लग रहा है বাংলাদেশের कि মানুষ এই होटल है। কাকাগুলো কাজ করতেছে। আপনাদের তো বাংলাদেশের। আচ্ছা, আপনি কাজ করতেছেন কোথায়? কাজ করছি এখন ভারতের জমিতে। ভারতের মধ্যে আছেন? হ্যাঁ, এতে করে কোনো সমস্যা হয় না? না भाई साहब का पेट कुछ ज्यादा बड़ा তো नहीं है। এই কাকাগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ভারতের यार মধ্যে वो কাজ করতেছে। भुट्टा का सूप আমি नहीं है, একজন होटल বাংলাদেশি नान মানুষ है। ভারতের एरियार মধ্যে কিন্তু এখন होटल में vlog खाने করছি। से खाने खाना পাসপোর্ট तैयार ভিসা हो रहा है, ছাড়া। आपको पता है আর कि আপনাদেরকে যদি দেখাই, भाई আমার तो পিছনে ऐसे যে कोई ना कोई স্থাপনাটা দেখতে ट्रांसपोर्ट পাচ্ছেন, टाइप এই का कोई ওয়ালটা, ड्राइव এটা কিন্তু হচ্ছে बॉर्डर है सो। বাংলাদেশের একটা ওয়াল বা বাংলাদেশের একটা স্থাপনা দোকান। আর এই হচ্ছে বর্ডার পিলার, অর্থাৎ আমি এখন बॉर्डर ভারতের মধ্যে। पिलर এই গ্রামটাতে আপনি কখন কোথায় ঢুকে যাবেন আপনি নিজেই বুঝবেন না। আমি এখন ভারতের মধ্যে আছি। এই যে একটা ভাই বসে আছে। ভাই আপনি কোন দেশের মানুষ? বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু আমি তো এখানে ইন্ডিয়া লেখা দেখছি। ওই এখানে ইন্ডিয়া আছে, আমরা এখানেই ব্যবহার করি, এখানে চলাফেরা বেশি আমরা। কতটা অদ্ভুত তাই না? এখানে বাংলাদেশি মানুষ ভারতের ভূখণ্ডে কাজ করছে, কেননা এখানকার সীমান্তটা এতটাই লাগোয়া যে হর হামেশায় যে কেউ ভুল করে চলে যাবে ভারতের মধ্যে, যেমনটা আমরাও চলে গিয়েছিলাম। তো আমরা এই জিরো পয়েন্ট দিয়ে একটু সামনের দিকে যাব। বিশাল যে আম বাগান দেখতে পাচ্ছেন, এই আম বাগানটা ভারতের একটা আম বাগান। পাশে হচ্ছে সোনারহা। এই যে গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িগুলো ভারত থেকে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে আসছে।
আসলে এমন একটা সিজনে আসছি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আমরা জানি আমের রাজধানী বলা হয় এই চাঁপাইনবাবগঞ্জকে। এমন একটা সময় আমরা চলে আসছি, এখন কিন্তু আম নেই। বিশাল আকারের এই আম বাগানটায় দুই দেশের পণ্যের মধ্যে বাণিজ্য করা হয়, যেহেতু একদম বাংলাদেশ এরিয়ার মধ্যে इमरान भाई व्लॉगिंग हम यहाँ पे देखना आसान है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप देख रहे हो। हाँ, इंशाल्लाह यार हम भी कैसे करेंगे हो? जब हम अपने तो व्यूअर्स ये के लिए मेहनत जो है ब्लॉग हमें भी लेके आ करनी रहे हैं। पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी। हमारा व्लॉग भी बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि हमने भी इधर व्लॉग डालना है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हम भी जाएंगे, जी तो हाँ। वो भी देखेंगे। आप लोगों को दोस्तों को जरूर दिखाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो आप मिस ना कर पाए, हमारे साथ एंजॉय करेंगे, जरूर एंजॉय करेंगे आप। হচ্ছে মানে বাংলাদেশ এরিয়া ঘেঁষে হচ্ছে এই আম বাগানটা। তাই এখানকার যে আমগুলো আছে ভারতের মানুষজন মানে বাংলাদেশেই বিক্রি করে, এগুলার কাঁটাতারি বেড়া ক্রুজ করে ভারতে নিয়ে যায় না, টেন্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিক্রি করা হয়। আম বাগানের একটু দূরেই রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। তো বন্ধুরা, আমরা সেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থলবন্দর এরিয়াতে ঘোরাফেরা করছি। এখানকার যে বালিয়াদিঘি গ্রামটা আছে, এখান দিয়ে ঘুরছি। এই গ্রামের আপনি ভারত বাংলাদেশ ভাগ করতে বা কোনটা ভারত কোনটা বাংলাদেশ এটা কিন্তু বোঝা আপনার মুশকিল হয়ে যাবে। এই যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওই পাশে ভারতের মালদা জেলা। দেশ ভাগের পূর্বে এই চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছিল মালদা জেলার অংশ। রেডক্লিফ লাইনের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হবার পর 1947 সালে 17 আগস্ট মালদা জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত আমের একটি বড় অংশ এই চাঁপাইনবাবগঞ্জে উৎপাদিত হয়, যার ফলে একে ক্যাপিটাল অফ ম্যাঙ্গো বলা হয়। এই জেলার যেখানে যান না কেন সেখানেই শুধু আম বাগান পাবেন। वाह। सो व्लॉग उसका हमने मुकम्मल देख लिया, कंप्लीट हो लेकिन गया। मैं पता है क्या समझता सुबीर भाई, मैं समझ रहा था कि ये भाई हमें वो दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया और वर्सेस जो उसका दरमियान में जो बॉर्डर है ना, उसके करीब जाके हमें कोई देखिए शॉर्टकट वीडियो कामरान, दिखा ये रहे अलग हैं। बात है कि असल में पता है क्या है, हमें ना बांग्लादेश की लैंग्वेज नहीं आती, जो हमारा मेन मसला है। जी हाँ आपको लगता नहीं है कि अब पता है इस वीडियो पे उसको कितने मिलियन व्यूज यार, एक और बात, अगर उसने वो जो जगह दिखाई, ठीक है, जहाँ पर बॉर्डर लिखा था और पिलर था, वो बता रहा था, लेकिन अब वो बंगाली में बता रहा था मेरे ख्याल से। वही तो मैं कह रहा हूँ, असल में देखने वाली जगह वही थी, हाँ। कॉम्प्लिकेटेड वो जगह भी वही थी। बिल्कुल तो गाइस हमारी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जहाँ पे वो जो चीज जहाँ पे जोर लगा रहा था, जो कि एक जी इस हाँ, ब्लॉग ज्यादा का गाइड कर रहा था जिस बारे में। जिस ब्लॉग का कि हिस्सा था एक दिल, तो वहां पे आप लोगों ने हमें को कमेंट करके गाइड करना है, तशरीह करनी है कि वो वहां पे क्या कहना चाह रहा था। बिल्कुल। सो गाइस, क्योंकि अगर वहां पे कोई टाइपिंग वगैरह होती तो शायद मैं गूगल पे सर्च कर लेता, लेकिन वो मुंह से बोल रहा था तो वो हमें पता नहीं चल रहा। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ खुसूसी तौर पे कि वो हमें थोड़ा सा तशरीह कर जी हाँ, दें गाइड कर। कि कॉम्प्लिकेटेड वहां पे जो वो बात कर रहा था वही ही कॉम्प्लिकेटेड था, जी हाँ कि वो किस बारे में बात कर रहा था, क्या कह रहा था हमें। सो हम तो यहाँ पे व्यू देख रहे थे, थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं अपनी जी हाँ। तरफ से, जहाँ पे वो खासकर कुछ इंग्लिश को वर्ड अगर इस्तेमाल करता है बिल्कुल। तो वहाँ से कुछ हम जज कर सकते हैं आगे पीछे। सो व्लॉग बहुत अच्छा लगा हमें, इस भाई के व्लॉग ऑलरेडी हम देखना शुरू कर दिए, हमने अपने भी बनाएंगे। अब आज से कल से हमारा अपना भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो वीडियो ऑलरेडी हमारी बन चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर हम फिर अपनी अगली वीडियो में, हो सकता है कि हम अपने व्लॉग में मिले। बिल्कुल। तो अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।